नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं रिगार्डिंग इनइक्वालिटी, असमानता के बारे में। देखिए, आप हेडलाइन यहां पे देख सकते हो। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की एक प्रेस रिलीज आई थी जहां पे उन्होंने लिखा कि कोविड वैक्सीन्स दे क्रिएट 9 न्यू बिलियनियर्स विद अ कंबाइंड वेल्थ ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेटिंग वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज। तो आज हम लोग यहां पे देखेंगे फोर्ब्स जो रिच लिस्ट होती है 2021 की, उसमें से 9 ऐसे लोग हैं जो बिलियनर बन चुके हैं बिकॉज ऑफ कोविड 19 वैक्सीन। और यहां पे हम लोग एक एकेडमिक डिस्कशन करेंगे। एंड में आपको यह लग सकता है कि सर इस डिस्कशन का कोई ज्यादा फायदा नहीं था, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जैसे कि यहां पे हम लोगों ने बात की है कि 9 न्यू बिलियनियर्स बने हैं। अगर उनकी वेल्थ हम लोग इन्वेस्ट कर दे टुवर्ड्स वैक्सीनेशन, तो जितने भी पूरे विश्व के सबसे गरीब देश हैं वहां पे वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो टेक्निकली ये कभी होगा नहीं, इन द सेंस दे आर नॉट गोइंग टू गिव देयर वेल्थ टुवर्ड्स वैक्सीनेशन, सो we are not going to see 100% vaccination because of their wealth, right? So you might think there is no sense here, but if you are preparing UPSC civil services examination, this becomes a very very important pointer for you to understand the state of inequality in the world, in India also, in the world also। हम लोग देश के बारे में बात करेंगे, भारत के बारे में बात करेंगे, विश्व के बारे में बात करेंगे। इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, असमानता बहुत ज्यादा है। अब इस डिस्कशन से आप क्या निकाल सकते हो? देखिए, आपके पास एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मिलेगा कि विश्व में कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑक्सफैम इंटरनेशनल, काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा काम करता है टुवर्ड्स रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। और अगर जस्ट फ्रॉम द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर्सपेक्टिव, ऑक्सफैम इट स्टैंड्स फॉर ऑक्सफोर्ड कमिटी ऑन फैमिन। 1942 में ये कमिटी शुरू हुई थी और उसके बाद अभी 20 चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का एक गुट है ऑक्सफैम, जो बेसिकली काम करता है गरीबी हटाने के लिए पूरे विश्व से। तो उनकी ये रिपोर्ट है। तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जानेंगे यहाँ पे फ्रॉम एकेडमिक पर्सपेक्टिव। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। टू नो दिस वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, स्टे ट्यून्ड विद मी। आई एम योर फ्रेंड राहुल साइगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी @rahulsai222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, आई डू रिप्लाई ऑन वीकेंड्स। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। हम लोगों ने स्मार्ट कोर्स बनाया है। देयर इज क्यूरेटेड कंटेंट फॉर यू, अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। डू विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप टू नो मोर अबाउट इट एंड अवेल द सर्विसेज। चलिए बात करते हैं खबर के बारे में। पीपल्स वैक्सीन अलायंस ने हाल ही में रिवील किया है कि इस साल 2021 में एटलीस्ट 9 पीपल हैव बिकम बिलियनियर्स बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक, अगेन बिकॉज ऑफ कोविड वैक्सीन्स। ये बेसिकली कौन है? फार्मास्यूटिकल कंपनी के जायंट्स है। एक्सेसिव प्रॉफिट जो आई है फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन से, ये लोग अभी बन चुके हैं बिलियनर्स और इनकी मोनोपोली अभी भी जारी है। सबसे पहले जानते हैं पीपल्स वैक्सीन अलायंस को। देखिए, पीपल्स वैक्सीन अलायंस इट बेसिकली एम्स टू मेक श्योर दैट देयर इज वैक्सीन अवेलेबल एवरीवेयर फ्री ऑफ चार्ज। अब ये एक कॉम्बिनेशन है डिफरेंट एनजीओस का। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ग्लोबल जस्टिस नाउ, ऑक्सफैम और यूएन एड्स तीनों मिलकर पीपल्स वैक्सीन अलायंस चलाते हैं। और इस साल उन्होंने क्या किया है कि फोर्ब्स रिच लिस्ट जो निकलती है, इस साल अप्रैल में 2021 में फोर्ब्स रिच लिस्ट निकली थी, उसको उन्होंने एनालाइज किया और उसमें से उन्होंने देखा कि कौन है जो नए बिलियनियर्स बने, न्यू बिलियनियर्स, हु आर दोस, और उनकी वर्थ कितनी है। और उसको उन्होंने कंपेयर किया है कि अगर वैक्सीनेशन में लगा देंगे तो क्या होगा। तो चलिए जानते हैं एग्जैक्टली क्या कहा है पीपल्स वैक्सीन अलायंस ने और उनकी एनालिसिस क्या है फ्रॉम द फोर्ब्स लिस्ट। अगर आप देखें न्यू बिलियनियर की लिस्ट, यहां पे उन्होंने 9 लोगों की लिस्ट दी है, मेजरली फ्रॉम फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड। अगर आप यहां पे देखो लिस्ट में, यू विल फाइंड मोस्टली पीपल फ्रॉम मोडर्ना, फ्रॉम बायोएनटेक और कैंसिनो बायोलॉजिक्स जो चाइना का है। आप यहां पे नाम देख सकते हो, स्टीफन बैंसेल मोडर्ना के सीईओ है, उनका वर्थ है 4.3 बिलियन। उगुर साहिन जो सीईओ है बायोएनटेक के, उनकी वर्थ हो चुकी है $4 बिलियन। इसके अलावा बहुत से और लोग हैं जो मोडर्ना के साथ जुड़े हुए हैं। टिमोथी स्प्रिंगर, युआन लोपेज बेलमोंटे, नोबार अफायन, रॉबर्ट लैंगर, ये सारे लोग मोडर्ना से जुड़े हुए। इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है युआन लोपेज बेलमोंटे का। युआन लोपेज बेलमोंटे वो चेयरमैन है एक दूसरी कंपनी रोवी के, जो पैकेजिंग करता है मोडर्ना की वैक्सीन का, वो भी बिलियनर बन चुके हैं। इसके अलावा 3 लोग हैं जो कैंसिनो बायोलॉजिक्स से हैं जो बिलियनर बन चुके हैं। अब उन्होंने इनकी वर्थ देखी, एक साल में इन्होंने कितना गेन किया है, और इन्होंने इसको एनालाइज करके बताया है कि जो 9 बिलियनर्स है जिनके मैंने आपको नाम बताया, इनकी कंबाइंड नेटवर्थ है अप्रोक्सीमेटली $19 बिलियन। अब ये अगर ये $19 बिलियन इस्तेमाल करेंगे वैक्सीनेशन के लिए,
तो अकॉर्डिंग टू पीपल्स वैक्सीन अलायंस वो कहते हैं कि जो लो इनकम कंट्रीज है वहां पे फुल्ली वैक्सीनेशन हो जाएगा 1.3 टाइम्स, यानी कि एक डोज नहीं, दोनों डोज खत्म हो जाएंगे 1.3 टाइम्स, यानी कि पूरी पॉपुलेशन को कवर करने के बाद भी हम लोग 30% और कवर कर सकते हैं। इतना ज्यादा पैसा है ये। अब अगर हम लोग इन लो इनकम कंट्रीज की बात करें, इनकी सिचुएशन क्या है अभी, आज देखिए कि उनके पास अभी वर्ल्ड की ओनली 0.2% वैक्सीन, ग्लोबल जो वैक्सीन सप्लाई है वो उन तक पहुंची है, क्योंकि मैसिव शॉर्टफॉल चल रहा है वैक्सीन का, मोनोपोली चल रही है, बड़े जो देश है वहां पे काफी ज्यादा वैक्सीनेशन चल रही है। आप देख सकते हो कि यूएसए ने टारगेट बना लिया है कि जुलाई 4 जो उनका इंडिपेंडेंस डे होता है 4 जुलाई, वहां तक 70% ऑफ उनकी पॉपुलेशन को एटलीस्ट एक डोज मिल जाएगा, ये कहा है जो बाइडेन ने। काफी स्टीप टारगेट है, नॉनदलेस प्रीटी डिसेंट टारगेट। अब इसको कंपेयर कीजिएगा आप दूसरे गरीब देशों के साथ, क्या हो रहा है दूसरे गरीब देशों में अप्रोक्सीमेटली जहां पे 10% पॉपुलेशन है। अब मैं एक गरीब देश कहूंगा जो लो इनकम कैटेगरी में आते हैं, वो कौन है? देखिए लो इनकम कंट्रीज क्या होती है, जिनका ग्रॉस नेशनल इनकम ईयरली पर कैपिटा $1035 से भी कम होता है। अब वहां पे आप देख सकते हो ये लंबी लिस्ट है 28 कंट्री की, और ये जो 28 कंट्री है मोस्टली आपको बहुत सारी कंट्रीज अफ्रीकन कंट्रीज मिलेंगी, बाकी जो दूसरे गरीब देश है वहां पे भी। अगर आप इनकी पॉपुलेशन देखेंगे तो जो $19 बिलियन जो कमाए हैं रिच पीपल ने, जो बिलियनर्स बने अभी इस साल, अगर उनकी वर्थ को हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो कितने लोग वैक्सीनेट हो सकते हैं? 775 मिलियन, यानी कि 77 करोड़ लोगों को हम लोग वैक्सीनेट कर सकते हैं दोनों शॉट के साथ। ये आपको डेटा मिलेगा यूएन पॉपुलेशन से कि गरीब देशों का जो पॉपुलेशन है दैट इज 77 करोड़। और अगर हम लोग कंसिडर करें कि एक वैक्सीन को कंप्लीट शॉट के लिए $19 अगर लगेगा, ये $19 भी उन्होंने कैलकुलेट किस बेसिस पे किया है? मिड रेंज कॉस्ट है। 5 लीडिंग वैक्सीन प्रोड्यूसर्स जो है विश्व में, उनकी कॉस्ट अगर लेंगे तो अराउंड $19 पड़ता है, जिससे उन्होंने कैलकुलेट किया है कि $19.3 बिलियन जो वर्थ है उनकी, उससे हम लोग सारी लो इनकम कंट्रीज को वैक्सीनेट कर सकते हैं। सो आइडियल सिनारियो। इसीलिए मैंने डिस्कशन की शुरुआत में कहा था कि प्रोबेबली आप सोच रहे होंगे सर दिस डिस्कशन डज नॉट मेक सेंस एट ऑल, बट इट इज जस्ट टू शो यू व्हाट इज द डिफरेंस, द कर्स ऑफ इनइक्वालिटी, द डिफरेंस बिटवीन टॉप पीपल एंड द बॉटम पीपल। अगर आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट्स पढ़ेंगे इनइक्वालिटी पे, वो कहते हैं कि 99% ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ इज विद ओनली 1% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। दैट इज द स्टार्कनेस ऑफ इनइक्वालिटी। अब इस पर्टिकुलर डिस्कशन के बाद आप जरूर सोच रहे होंगे सर यहाँ पे तो आपने इंडिया की बात की ही नहीं। इंडिया में हम जानते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला काफी दिनों से न्यूज में है, तो पूनावाला कहां पे? यू मस्ट बी थिंकिंग वेयर इज पूनावाला और उनकी वर्थ को क्या हुआ? चलिए बात करते हैं उसके बारे में। देखिए पूनावाला ग्रुप वाज ऑलरेडी बिलियनियर, तो वो नए बिलियनियर नहीं है, तो उनकी वर्थ कितनी बड़ी है देखिए यहाँ पे। और 8 लोगों के नाम दिए गए हैं जो अगेन फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं, तो इनकी वर्थ भी काफी ज्यादा बड़ी है। देखिए यहाँ पे आते हैं साइरस पूनावाला, हु इज फादर ऑफ आधार पूनावाला ऑफ द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो पुणे बेस्ड है, उसके फाउंडर है। अब उनकी वेल्थ कितनी बड़ी है? पिछले साल उनकी वेल्थ थी $8.2 बिलियन, इस साल वो बढ़ गई है $12.7 बिलियन, यानी कि $4.5 बिलियन का उनकी वेल्थ बढ़ी हुई है पॉजिटिव। अब आपको लग रहा हो सिर्फ तो 4 बिलियन ही है, चलिए मैं आपको इसको रुपये में अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करके बताता हूं। अगर हम लोग देखिए $1 बिलियन की बात करें, अगर हम लोग एक्सचेंज रेट पकड़े 70 का एक्सचेंज रेट पकड़ के चले, तो दिस अमाउंट्स टू 7,000 करोड़, यानी कि 4 बिलियन, $4.5 बिलियन अगर आप पकड़ोगे तो दिस वुड बी अप्रोक्सीमेटली अराउंड 30,000 करोड़। इससे थोड़ा ज्यादा ही होगा, 30,000 करोड़ रुपए उनकी इनकम बढ़ी है। तो नाउ डू यू अंडरस्टैंड हाउ मच वेल्थ हैज बीन गार्नर्ड बाय दिस फार्मास्यूटिकल कंपनीज? अब यहाँ पे काफी लंबी लिस्ट है। यू कैन फाइंड जियांग रेंशिन, जो फिर से चाइनीज प्रोडक्ट के अगेन वन ऑफ द फाउंडर ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट, और बहुत सी फैमिली से। अब इसमें एक प्रोमिनेंट है, नेम है पंकज पटेल फ्रॉम इंडिया, हु कंट्रोल्स कैडिला HC, कैडिला हेल्थ केयर, जो इंडिया बेस्ड है। अब इनकी भी एक वैक्सीन आने वाली है जाइस COVD, इट इज अंडर द क्लिनिकल ट्रायल्स, बट इनकी भी वर्थ काफी बढ़ी है, ऑलमोस्ट डबल फ्रॉम $2.9 बिलियन टू $5 बिलियन जा चुकी है पंकज पटेल की वेल्थ। ये क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग दिस पीरियड कैडिला वाज वन ऑफ द चैंपियन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ रेमडेसिविर, व्हिच हैड गेन्ड अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी इन इंडिया। तो इसीलिए कैडिला HC के शेयर्स भी काफी बढ़े हुए हैं और इनकी नेट वर्थ भी काफी ज्यादा बढ़ी है। तो यहाँ पे अब लिस्ट दी है 8 लोगों की, 8 बिलियनियर्स अगेन कनेक्टेड टू फार्मास्यूटिकल कंपनीज। अब फिर से एकेडमिक पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करें कि इन 8 लोगों ने कितने पैसे कमाए हैं पिछले एक साल में, देखिए इनकी वर्थ 8 एग्जिस्टिंग बिलियनियर्स हु आर कनेक्टेड टू कोविड-19 वैक्सीन,
देयर वर्थ हैज इंक्रीज बाय $32 बिलियन। और अगर हम लोग ये $32 बिलियन इंडिया की वैक्सीन में लगा देंगे, तो इंडिया की तो आप पॉपुलेशन जानते होगी 135 करोड़, वेरी वेरी ह्यूज पॉपुलेशन। दिस वुड बी इनफ टू वैक्सीनेट एंटायर इंडिया, यानी कि मुझे आपको सब लोगों को वैक्सीनेट करा सकते हैं ये लोग 1.2 टाइम्स। याद रखिए, बोथ शॉट्स 100% तो कंप्लीट हो ही जाएगा, उसके बाद में 0.2% और भी ज्यादा वैक्सीनेट कर सकते हैं ये लोग। दैट इज द शेयर अमाउंट ऑफ वर्थ, दैट इज एक्चुअली द कर्स ऑफ इनइक्वालिटी। आई होप कि आपको इस पर्टिकुलर डिस्कशन से एक आइडिया आ गया होगा कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी है इन द वर्ल्ड, और इसी को हाईलाइट करता है कंटिन्यूअसली ऑक्सफैम। और ऑक्सफैम की रिपोर्ट, इट डज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव ऑल्सो। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।